बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। आज हमारे साथ विठल महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल अयोध्या वाला पे। महाराज जी, वास्तु क्यों अनिवार्य है कि वास्तु के अनुसार ही घर का निर्माण या मंदिर का निर्माण या किसी भवन का निर्माण अगर हम कर रहे हैं तो वास्तु क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले आप वो बता दीजिए। देखिए, जैसे मैं पंडिताचार्य विठल, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपना अपना मत सम्मत ठाकुर जी के चरणों में भेंट किया, अपनी भी पुष्पांजलि रही। अब रघुनाथ की करुणा कृपा है, सबसे जो स्वीकार हुआ भगवान ने सेवा ली। वास्तु आवश्यक अत्यंत इसलिए है कि सुख समृद्धि और मानव जीवन के जो नियम बनाए गए हैं उनको व्यवस्थित क्रमबद्ध स्वरूप में प्राप्त करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए नितांत आवश्यक है। घर का आहार विहार विचार वस्त्र इत्यादि सब कुछ, कौन सी दिशा में कब यात्रा करनी है, कौन सी दिशा में घर में क्या चीज़ें रखनी है, कौन से पौधे लगाने हैं, किस दिशा में गृह का प्रमुख द्वार होना चाहिए इत्यादि, यह सब बहुत मूलभूत आवश्यक होते हैं। बिना इसके सुख शांति धन वैभव और मूल सुख शांति संभव नहीं है। अगर आप वास्तु को बिना ध्यान में रख करके कोई भी कार्य करते हैं तो सदैव अशांति ही बनी रहेगी। शांति, यश, कीर्ति, ईश्वर और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आपको ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। ईश्वर का ही एक स्वरूप है वास्तु। भगवान महादेव की पसीने की बूंद से निकला हुआ जो मूल स्वरूप रहा वही वास्तु बना। और भगवान महादेव ने वास्तु को अभय वरदान दिया कि आप जाइए गृहस्वामी बन करके पृथ्वी पर विचरण करिए, रहिए। तो नारायण चतुर्भुज स्वरूप में वास्तु का आविर्भाव हुआ, भगवान के महादेव के द्वारा वरदान प्राप्त रहा। और आज भी देवालय, गृह इत्यादि सभी वास्तु भगवान के ही अधीन है। और वास्तु भगवान के लिए, जैसे भगवान का मूल स्वरूप होता है, जैसे शरीर का विभिन्न स्वरूप है, हाथ पैर जो दाहिने में ही होना चाहिए, बायां जैसे परमात्मा ने निर्माण किया। अगर आप कोई चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मानव की सृष्टि, अगर आप मूर्ति बनाते हैं और हाथ की जगह पैर लगा देंगे, सर की जगह पर आप कुछ और कान लगा देंगे तो फिर वह अशोभनीय होगा। ठीक ऐसे ही वास्तु भगवान है। ऐसी घर में कौन सी दिशा में क्या क्या चीज़ें कब कहाँ होनी चाहिए यह आवश्यक है। वह भी भगवान का ही एक रूप है, इसलिए बहुत जरूरी है, इसका विचार किया जाना चाहिए। तो वास्तु का जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मानव जीवन में। जब आप एक घर बनाने जाते हैं, जहां आप रहते हैं, जहां से आपकी बहुत सारी पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और अपने व्यापार से लेके तमाम चीज़ों में उनका नाम होता है, पढ़ाई से लेके तमाम चीज़ें जो होती है, तो वास्तु को लेकर विभिन्न चर्चाएं हैं। महाराज जी, लोग कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर मुखी जो मकान होता है या फ्लैट होता है, तो क्या उत्तर मुखी फ्लैट लेना कितना अच्छा होता है? क्या उसको लेना ठीक होता है? ऐसे कहते हैं बहुत सारे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अल्प ज्ञान या कहने जो भी लोग अपने ज्ञान से बताते हैं कि उत्तर मुखी का जो मकान होता है वहाँ के जो मुखिया होते हैं वो उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है भैया। क्या है कि उत्तराभिमुख मकान किसी भी दिशा में कैसे भी अगर आप बना रहे हैं तो मूल गेट दो ही होने चाहिए, एक उत्तर का और एक पूरब का। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर और पूरब प्रमुख द्वार यही सैद्धांतिक माने जाते हैं वास्तु में। अब आप उत्तराभिमुख, जैसे आप प्रवेश करते समय आपका मुख दक्षिण है और निकलते समय उत्तर है, उस समय वास्तु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि घर के पीछे जमीन होनी चाहिए, खाली जमीन होनी चाहिए, अनिवार्य है। अच्छा। और अगर चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जमीन छूटी हुई है तब तो फिर बहुत बढ़िया। और दिशाओं का ध्यान करके हमने आपको बनाया है वास्तु दिग्दर्शन 10 दिशाओं में कैसे क्या क्या होता है, ऊपर नीचे सबका ध्यान करके तो आप बना लीजिए, निर्माण कर लीजिए। उत्तराभिमुख ऐसा नहीं है कि अल्पायु प्रदत्त होता है। अब जब वो रसोई आप यथोचित स्थान पर बनाएंगे, ईश्वर का वास आप करा दिए, स्नानागार और मल त्याग करने का स्थान आपने अपने स्थान पर दे दिया, धन संग्रह का आपने अपना स्थान दे दिया, ब्रह्म स्थान आपने अपने विशेष स्थान पर दे दिया, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। आप मूल प्रवेश करते समय यह सदैव ध्यान रखें कि चारों तरफ से जब जगह छूटी हुई है और आपने बाउंड्री बना रखी है और बाउंड्री के अंदर अगर आपका मकान है तो वहाँ पर आप अपना वास्तु
के अनुसार आप मकान बना लीजिए, और फिर प्रवेश करते समय और एंटर करते समय जो मेन प्रमुख द्वार होगा वह आपका यही माना जाएगा, जिधर से आप प्रवेश करके घर में शयन कर रहे हैं, रह रहे हैं। और चौहद्दी जो आपने बाउंड्री करा रखी वो अलग विषय है। अब रही बात फ्लैट की, तो फ्लैट के लिए वो तो प्रायः बिल्डर जितने भी लोग मकान बनाते हैं वो इस बात का तो बहुत ही कम विचार करते हैं, बहुत ही कम विचार कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने सुविधा अनुसार मकान बनाते हैं और फिर बना करके विक्रय कर देते हैं। तो उसमें जिन लोगों को यह विचार करके मकान लेना है वह निस्संदेह विचार करें, जिनको धन संग्रह करना है, ठीक, जिनको सुख संपत्ति, निरोग काया इत्यादि उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, उनको ये विशेष ध्यान देना होगा। फ्लैट के विषय में हम सबको यही एक सलाह देंगे कि विचार करके लें, दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए, और अर्थात दक्षिणाभिमुख का क्या मतलब होता है? दक्षिणाभिमुख का यही मतलब होता है कि जब आप घर से निकलते समय आपका पूर्ण मुख दक्षिण मुंह ना हो। हाँ। अच्छा, इससे क्या हानि होती है हमारे? हानि इससे पूर्ण रूप से मृत्यु समकष्ट बराबर प्राप्त होते रहेंगे, सुख समृद्धि बनेगी ही नहीं। अच्छा। और घर में सदैव अशांति, क्लेश इत्यादि बने रहेंगे, धन का संचय हो ही नहीं सकता है। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं, यानी कि जब आप अपने मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर हो रहा है, उसे दक्षिणामुखी मकान कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो सही नहीं है? जी बिल्कुल, वह सही नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप कुआं, वापिका, तड़ाग इत्यादि बनवाना चाहते हैं तो ईशान कोण में जरूर बनवाएं, जहां दैव स्थल इत्यादि हो, उस साइड का जरूर कराएं, ठीक। अच्छा। और अगर आप मूल प्रमुख द्वार बना रहे हैं तो पूर्व की तरफ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। वस्तु संग्रह अगर आप कर रहे हैं तो पूर्व और ईशान कोण से और पूर्व के मध्यस्थ में जो थोड़ी मोड़ी जगह आपकी बचती है, कमरे इत्यादि, अगर आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, संग्रह इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद आग्नेय कोण पर आप वैचारिक भवन निर्माण कर सकते हैं, जिसे मंथन कार्य भवन या इत्यादि जो भी मंत्रणा इत्यादि आप करते हैं वो कर सकते हैं। हमने इस पे बनाया हुआ है, गुरुजी के अध्ययन जब हम लोग बचपन में करते थे तो वास्तु पढ़ाते थे, तब एक दिग्दर्शिका बनाई थी जो हमने वहां पर भेजी थी। तो आग्नेय कोण पर सभी जानते हैं रसोई इत्यादि होती है, वहां पर अग्नि स्थापन होता है। अग्नि स्थापन जब भी आप नवीन गृह बनाएं तो अग्निवास पृथ्वी पर हो। गृह प्रवेश में यह ध्यान रखें, जिस दिन अब अग्निवास पृथ्वी पर हो तभी आपका गृह प्रवेश मूल माना जाएगा। और साल भर में ज्यादा से ज्यादा अगर गृह प्रवेश के नवीन गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं तो ज्यादा ज्यादा 3 या 2, बस। एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक साल में केवल 3 या 2 मुहूर्त ऐसे होते हैं जिस पर गृह प्रवेश, नवीन गृह प्रवेश होता है। इसके बाद जीर्णोद्धार है। लेकिन महाराज जी, लोग तो तमाम तरह के करते रहते हैं। नहीं होता नहीं है। लोगों के पास अब असुविधा है, भाई कोई भीग रहा है तो अपनी व्यवस्था करेगा, अब उसके पास तो निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प है तो फिर वो करता है अपना। वैसे होता नहीं है शास्त्र सम्मत। एक साल में केवल 3 ही मुहूर्त होते हैं घर में प्रवेश करने? जी जी जी, 2 से 3, कभी बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है तो 4 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तिथिवार, ग्रहकरण, नक्षत्र योग इत्यादि। भूमि पूजन का? भूमि पूजन के कम से कम प्रत्येक लगभग 12 मुहूर्त मिल सकते हैं। जी, एक साल में? हाँ, साल भर में 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 12 मुहूर्त हो सकते हैं। जीर्णोद्धार के भी 12 से प्लस ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, 6 से 12, कहीं कहीं जैसे पितृपक्ष इत्यादि और इन सबको हटा देते हैं। और इसके बाद नवरात्र, 2 नवरात्र प्रकट और 2 गुप्त नवरात्र इत्यादि, इन सबको लेकर के 4-4, 12 पहुंच जाते हैं। हाँ, और अच्छे उसमें से जो विशुद्ध होते हैं वो उसका आधा कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर महाराज जी जैसे किसी जमीन को लिया जाता है और उसको खरीदने के बाद में भूमि पूजन मान लीजिए कर लिया, भूमि पूजन हो गया, तो सबसे पहले उस जमीन में क्या ऐसा मतलब निर्माण शुरू होना चाहिए? सबसे पहला जो निर्माण कार्य है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले भूमि पूजन में जो अधिदेवता प्रत्याधिदेवता होते हैं उनका वास आवश्यक है। जो भूमि को अचल रूप से संग्रहित करके श्री वर्चस्व प्रदान करते हैं उनका पूजन आवश्यक है। गीता, गायत्री, गंगा, गोविंद, गौ माता, भारत माता, सबका ध्यान, आवाहन, पूजन, कच्छप,
इत्यादि जो भी पृथ्वी पर कूर्म इत्यादि हैं, नाग नागिन जो भी ये सब थल चर के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जलचर का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, नवचर का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी अधिदेवता हैं, प्रत्यादेवता, उनका पूजन आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। पूजन के बाद ही निर्माण। हाँ, निर्माण हो सकता है। वरुण इत्यादि जो पंचांग पूजन होता है, फिर ऐसा है। अच्छा महाराज जी, पूजन तो हो गया चलिए, लेकिन अगर जैसे निर्माण कार्य है, घर का निर्माण कराने जा रहे हैं, तो क्या वास्तु के को देखकर ऐसा भी होता है कि सबसे पहले हमको अपने घर में क्या निर्माण कराना चाहिए, किस चीज का निर्माण कराना चाहिए? सबसे पहले जब आप नींव पूजन ही करते हैं, सबसे पहले भूमि पूजन किया आपने, भूमि पूजन के बाद आपने ब्रह्म स्थान का पूजन किया। सबसे पहले ब्रह्म स्थान ही होता है। ब्रह्म स्थान आप पूजन कर गए, फिर आपका ईशान कोण पर जहां आपने अधिदेवता प्रत्यादेवता स्थापित किया, वहां से पूजन करते हुए फिर आप जो चौहद्दी निर्माण कराते हैं, जिसे चौतरफा बाउंड्री कहते हैं आप, उसका आवश्यक है। इसके बाद जो आप अन्य घर इत्यादि जो निर्माण कराते जाते हैं, वो भी आप फिर अपने अनुसार, जैसे आप आजकल नक्शा पास हो रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कराइए। ब्रह्म स्थान का पूजन सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, आवश्यक है, नितांत आवश्यक है ब्रह्म स्थान का पूजन, निर्माण भी। जी तो महाराज जी, ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि मकान निर्माण हो गया, क्या मकान का जो रंग रोगन का कार्यक्रम होता है, उसको किस तरीके से कराना चाहिए, कि किस तरीके का रंग हो अपने फ्रंट का, या उनका जो गेट है, जैसे उत्तरमुखी कोई मकान है तो उसका गेट किस रंग का होना चाहिए, या चौखट, या ये भी क्या होते हैं, क्या ये अनिवार्यता होता है? बिल्कुल अनिवार्यता होती है। हर मकान जो गृह है, उसका कौन सी दिशा में कौन सा प्रमुख द्वार है, यह प्रतिनिधित्व करता है। और उस मकान का अपना एक निजी नाम होता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना आधार कार्ड होता है, नाम होता है, ऐसे हर मकान का अपना एक नाम होता है। नाम विहीन मकान में भी लक्ष्मी नहीं जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मकान होता है उसका भी एक नाम होता है, और अगर नाम नहीं है तो नाम विहीन जो मतलब बिना एड्रेस के कोई चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच सकती जिस तरीके से, तो ये भी चीज़ें हैं। जब कभी भी आप मकान संपूर्ण नाम आपने बना लिया है, तो पूरा मंदिर मतलब पूरा मकान आपने बना लिया, मंदिर निर्माण कर लिया है, तो उस स्थान का अपना, उस आलय का, देवालय का, गृह का निर्माण करके तो बाद आप नामकरण किया जाता है। जी हाँ, आपने कलर पूछा, रंग पूछा, उसी पर ये मैं आपको इसका भेद बता रहा हूँ कि फिर जिसके नाम पर आपने नामकरण किया है वो जातक जीवित होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर जीवित वो व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं कर रहे हैं, और अगर आप भगवान के नाम पर कर रहे हैं, तो हर देवी देवता के अपने एक रंग होते हैं, अच्छा कलर होते हैं, ठीक है। उनका अपना एक भगवान विष्णु का पीला है, भगवान शंकर का सफेद है। तो आप अब ऐसे ही समझ लीजिए, शाक्त का चुनरी कलर में रक्त है। तो आप जिस भी देवी देवता के नाम से अगर आप मकान कर रहे हैं, तो फिर उस रंग का वह आलय, देवालय, गृह प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो रंग प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बहुत लोग अपनी माता के नाम से या अपने बाबा जी के नाम से मकान का नाम रखते हैं कि ये विला या ये भवन, और जो उस समय ये होता है कि उनके बाबा का वो दिवंगत हो गए हैं, वो बहुत साल पहले नहीं रहे हैं, या उनकी माता जी अभी जीवित थी, तब उनका ये मकान बना और तब ये नाम रखा गया। बाद में किसी कारणवश या उनका मृत्यु हो गया, तो फिर वो नाम उस घर में है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है? उद्देश्य क्या है आपका मकान बनवाने का? मतलब अगर आप जिसे कहते हैं कॉमर्शियल, व्यापार के उद्देश्य से अगर आप बना रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से संकल्प और नाम इत्यादि विचार करके ही की जाएगी। कि आपके लिए जातक, आपकी कुंडली होगी, उसमें आपका जातक, पारिजातक, फलित मार्तन आय निर्णय चेक किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद ये देखा जाएगा कि वह नाम आपके घर पर, आपके भवन पर आपको शोभा दे रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं, व्यवस्थित कर रहा है कि नहीं, क्रमबद्ध कर रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर उस नाम से आपको कोई फल ना प्राप्त हो। तो फिर ऐसे हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं। बहुत से लोग नाम रखते हैं, कुछ लोग घर का नाम नहीं रखते हैं, कुछ लोग नाम आए, अच्छा छोटा मोटा नाम हुआ, कमाए खाए मर गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी का आपने कहा विला रखा, नाम रखा, फलाना ढिमाका, जो कुछ भी नाम रखता है वो उसको अगर फल देने लगता है तो इतना ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है कि बसंत कुमार बिरला के हर एक तीर्थ स्थल पर उनके अपने धर्मशालाएं हैं। राम जानकी धर्मशाला,
कृष्ण मथुरा चले जाए, कृष्ण बिरला श्री कृष्ण बिरला मथुरा धर्मशाला, जहाँ जिसको जो जैसे जैसे नाम से उन्होंने भगवान के नाम से रखा। किसी ने अपने माँ के नाम से रखा, तो माँ का भी नाम सीधी सी बात है, अगर सनातन धर्मावलंबी है तो उसकी माँ का नाम माता जी के नाम पर ही होगा, किसी देवी के नाम पर ही होगा। हमारे यहाँ नाम रखने का जो भी भाव है वह ईश्वर से ही संबंधित है। ठीक है, जितनी बार भी उच्चारण किया जाए, भगवान का कोई नाम पर्यायवाची स्वरूप में होगा, उसका उच्चारण हम जितनी बार करेंगे भगवान की कृपा भी आएगी और हमारे संतान के नाम के फलस्वरूप सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महाराज जी, ये भी एक चीज है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपनी पत्नी के नाम से जमीन को क्रय किया और उसने उस भवन का नाम कुछ और रखा जी, नहीं दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसी दिक्कत गृह स्वामिनी भूमि स्वामिनी जो हैं, अर्धांगिनी जी हैं, पत्नी जी हैं आपकी, या जिनके नाम से लिया गया है वो उसका प्रतिनिधित्व वो कर रही हैं, भूमि स्वामिनी वही हैं। लेकिन जब मकान निर्माण कर लिया गया तो विचार किया जाएगा, आपके जो भी तत्ववेत्ता आदर्श कुल पुरोहित इत्यादि होंगे, गुरुजी होंगे कोई ना कोई, और रखना चाहिए। अपने कभी भी खुद को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। अगर आपका मन किसी इंसान में, व्यक्ति में नहीं आ रहा है तो शास्त्र सम्मत पुस्तक उठाइए, अध्ययन करिए, तब आप आगे कार्य करिए। ठीक, अच्छा अनुभव आपको बहुत अच्छी प्रगति देगा। आप अपने कुल पुरोहित से संपर्क करिए, अपने योग्य गुरुजी से संपर्क करिए और उचित मार्गदर्शन में आपको बहुत बड़ी, कम समय में बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो आप नाम जिनके नाम से रखने जा रहे हैं, उस नाम पर वो गुरुजी विचार करके आपको बता देंगे कि यह नाम, आपका मूलांक क्या है, नामांक क्या है, ग्रहांक क्या है, भाग्यांक क्या है। ये सारे अंकों का प्रतिशत निकाल करके अध्ययन कर लेंगे, कौन से प्रतिशत पर कौन सा अक्षर आपका प्रतिनिधित्व करता है और कहाँ से आपको सफलता कितने कम समय में मिल जाएगी, यह फिर विचार करके रखा जाएगा। तो भवन का जो नामकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने अभी महाराज जी से सुना कि जब आप निर्माण कराते हैं तो पहले किस तरीके से वहाँ पूजा होनी चाहिए, तो और जो वास्तु था उसके बारे में, भवन के नामकरण के बारे में, घर की बनावट कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, नाम के अनुसार ही रंग का चयन जी होना जी, चाहिए। नाम के अनुसार जी, जैसा नाम हो, भवन का नाम हो, उसी हिसाब से उस भवन का रंग हो, तभी मामला तब हाँ तब आपका अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ फलप्रद होगा। ये जानकारी। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे घर में मैं देखता हूँ कि जब वहाँ गृह प्रवेश होता है तो वहाँ पे रामायण होता है या कोई भी सुंदरकांड करते हैं, तो क्या करना चाहिए अगर गृह, हमारा घर बन के तैयार होगा और अब हमें प्रवेश करना है घर में, तो उस समय हम लोगों को किस तरह की पूजा करके घर में प्रवेश करना चाहिए? पूजन के लिए वास्तु पूजन आवश्यक है। प्रवेश से पहले, निर्माण के बाद जब प्रवेश करना जी, हो। भूमि पूजन करेंगे आप। भूमि पूजन के बाद जब आप सीधे आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो गृह प्रवेश की पूरी जो पुस्तिका है गृह निर्माण पद्धति के अनुसार, अगर आप पूरा मार्गदर्शन करके चल रहे हैं तो गृह प्रवेश में आपको वास्तु पूजन की जो व्यवस्था है, पहले आप बाहर दहलीज का पूजन करके, दीपक जला करके, वरुण इत्यादि पंचांग देवी देवता पूजन करके घर में जाएंगे। जो आपने पहले भूमि पूजन के समय जहाँ आपने अधिदेवता प्रत्यादेवता और ब्रह्म स्थान का निर्माण कराया है, उसका पूजन करने के बाद आप जहाँ पर वेदियां बनवाएंगे, जो वैदिक ब्राह्मण जो आपका प्रतिनिधित्व करते हुए निर्माण करेंगे, आपके घर में पूजा पाठ अर्चन करेंगे, वह वहाँ पर जा करके षोडश मात्रा, सद्धित मात्रा, चतुष्षष्ठी योनि, गणेश अंबिका, वास्तुपीठ का, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, सर्वतोभद्र इत्यादि सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। गैया की पूंछ पकड़ करके, जैसे वैतरणी पार होते हैं, ऐसे ही अगर फ्लैट नहीं है, घर है, तो गाय का प्रवेश करा करके, कुमारी कन्याओं को प्रवेश करा करके अपने यहाँ जिन को जैसे जैसे महत्व दिया गया है, जैसा आचार्य चरण जिनको आप पंडित जी को बुलाएंगे वो ऐसे जैसे बताएं आप उनके अनुसार कर लीजिए। यह मूलभूत है कि वास्तु पूजन नितांत 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 आवश्यक है। जैसे खाली मकान है, उसमें जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक प्रभाव है, वह सब जड़ से समूल नष्ट हो सके, इसके लिए पूजन आवश्यक है। गायत्री मंत्र से पूरे संपूर्ण घर का कवच, कीलक, अभिषेक, ये सब बहुत आवश्यक है। मधु और दूध से घर का अभिषेक आवश्यक है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी घर को लेकर, घर के वास्तु को लेकर, घर के नामकरण को लेकर, गृह प्रवेश को लेकर तमाम एक जानकारियां आप विशेषता जान और रहे थे। जी बताना चाहूंगा कि पंचगव्य गोघृत, गोदधि, गोमूत्र, गोमय, गोबर जिसे कहते हैं, और ये आवश्यक है गोदधि। ये 5 चीजें मिला करके पंचगव्य का छिड़काव, गंगा जल का और विभिन्न तीर्थ स्थल का जल बहुत आवश्यक है। और जिसको अपरंपार लक्ष्मी प्राप्त करना, एक बहुत रामबाण उपाय आपको बता दे रहा हूँ, है कठिन, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी ये रामबाण उपाय कोई काट नहीं पाएगा। अच्छा, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, स्थिर लक्ष्मी रहेंगी। बहुत बड़ा उपाय आपको बता रहा हूँ। 7 सागर, 7 समुद्रों की मिट्टी अगर मिल जाए और 7 समुद्रों का जल मिल जाए और गोमुख, गंगोत्री और अलकनंदा इत्यादि इन तीर्थ की नदियों का वहां का जल मिले जहां कोई स्नान ना करता हो। गोमुख का जल में, गो वहां जहां स्नान नहीं करता, सीधे गंगा जी बह रही हैं, जहां से प्रकट हो रही भागीरथी, वहां का जल हो। यमुना मैया का, यमुनोत्री का जल हो, गरुण गंगा का जल हो। महाराज जी ये तो संभव नहीं है, सब लोग स्नान कर लेते हैं। महाराज जी ऊपर आ जाने पर थोड़े ना स्नान करेंगे, पहाड़वा पे हम लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, वहां से लोग ले आते हैं। जिनको आप लाए हैं कि नहीं लाए? हम बराबर जाते हैं, हर साल की यात्रा होती है। आपसे ले लिया जाएगा। नहीं, जरूर जरूर। और लेकिन आपको सप्त सागर का जल नहीं मिल पाएगा हमसे। उसके लिए तो कोई जो व्यापारी समुद्र के होते हैं, मर्चेंट नेवी जो बोलते, क्या बोलते हैं उनको, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो उनके माध्यम से संभव जल प्राप्त हो। वास्तु में सप्त सागर की मिट्टी का बहुत महत्व है। अच्छा, रत्नों का, धातुओं का, पंचधातुओं का, सोना, चांदी, तांबा और जो हीरे, माणिक्य, मोती, जो भी लोग घर में इत्यादि ये सब चुनवाते हैं, इन सब का अपना महत्व होता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जरूरी नहीं आप बहुत दान करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, ये भी सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, गाली गलौच ना करिए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, घर अपने आप देवालय बन जाएगा। महाराज जी अयोध्या में सप्त सागर कॉलोनी है? वो नहीं, तो नहीं, 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 वो तो आप आमोद प्रमोद की भाषा कह रहे हैं। जो सप्तद्वीप वसुंधरा है हमारी जो ये द्वीप है, हमारा जो द्वीप है, इसे अजनाफ खंड कहते हैं। जिसे एशिया महाद्वीप कहते हैं आप, ये अजनाफ खंड अंतर्गत आता है। तो सप्तद्वीप वसुंधरा में 7 द्वीपों का अगर मिट्टी है, जैसे राम जन्मभूमि में निर्माण हुआ तो भगवान ने जब त्रेता युग में शासन सत्ता को स्वीकार किया और राम राज्य की स्थापना की थी, तो बहुमत से नहीं किया था, एक मत से किया था। मतलब सर्वमत, एक व्यक्ति का मत था, कोई विरोध में नहीं था। ऐसे ही राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो एक मत से सबसे सहयोग लेकर के भगवान पधारे। राम राज्य की स्थापना यही है कि ज्ञानवापी का भगवान महादेव का निर्णय आ जाना, भगवान के 2 दूत योगी मोदी के रूप में आना, सनातन धर्मावलंबियों को संग्रहित कर देना। महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण है, भरत कुंड के पास एक कुआं है, लोग बोलते हैं उसमें कई नदियों का जल, कई नदियों क्या वो भी बिल्कुल करेगा। भरत, वो मेरे शब्द आपने पहले ही प्रकट कर दिए। भरतकूप नंदीग्राम का, भरतकूप चित्रकूट का। अच्छा। ये दोनों एक ही तत्वतः पूर्ण रूप से एक ही जैसे प्रभावशाली हैं। और ये सम्राट के अभिषेक के लिए आए थे, राज्य अभिषेक के लिए, गृह निर्माण के लिए। अगर स्वयं शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्या गृह निर्माण में वहाँ के जल का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए, होना चाहिए। सर्वतीर्थ जल मिल जाए तो बड़ी उत्तम व्यवस्था है। तो गृह निर्माण को लेकर, वास्तु से लेकर तमाम वो महत्वपूर्ण जानकारी आप सुन रहे थे अयोध्या से आचार्य प्रखंड विद्वान पंडित विट्ठल महाराज जी से, जो राम जन्मभूमि के वास्तु के शिल्पकार हैं, जिन्होंने वास्तु बनाया है राम जन्मभूमि का। अयोध्या से ऐसे तमाम चीजों को लेकर फिर हम आएंगे। किसी भी विषय में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम महाराज जी का नंबर भी उपलब्ध कराएंगे, वहां से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।